हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आपकी चल रही है, प्रक्रियाधीन है, जिसका कि एग्जाम 28, 29 और 30 जून को होना है। इस भर्ती में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर होम साइंस, ज्योग्राफी और साइंस स्ट्रीम में लगभग 1000 से अधिक वैकेंसियां जो है वो निकली हुई हैं। लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा और हेल्दी कंपटीशन है। नया सिलेबस है, सिलेबस काफी गहरा है। इस कंडीशन में क्या वो स्कोर हो सकता है जो अगर आप अर्जित कर लें तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक एनालिसिस सिलेबस का, कंडीशंस का, सिचुएशंस का, वो एनालिसिस जो है मैं आप तक रखने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं क्या है आपके सिलेबस में। दोस्तों, साइंस की मैं बात करता हूं हमारा, क्योंकि देखिए एज अ साइंस टीचर मैं तो एनालाइज साइंस स्ट्रीम को ही प्रॉपरली कर पाऊंगा। साइंस स्ट्रीम के जो बंदे हैं उनका दोस्तों 2 पेपर्स का प्रोसेस है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2। एक ही दिन ये लगने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो दोनों पेपर जो हैं वो 100 क्वेश्चंस के हैं। दोनों पेपर्स में नंबर जो है 200 नंबर के हैं और 4 घंटे, 2 घंटे का जो है ये एग्जाम आपका होना है। टोटल 4 घंटे, ठीक है, क्लियर। दोनों ही पेपर के अंदर 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहले पेपर में आपका राजस्थान जीके है, वर्ल्ड और इंडिया का जीके है। पहले पिछली बार तक जब एग्जाम होता था तो 150 क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चन में साइंस हुआ करती थी, 50 क्वेश्चन में राजस्थान जीके हुआ करता था। अब राजस्थान जीके है, वर्ल्ड जीके है, इंडिया जीके है, करंट अफेयर है और साथ में एक और तगड़ा सब्जेक्ट दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी जोड़ दिया गया, जो कि अपने आप में साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए तो एक पूरी तरह नया सब्जेक्ट है। जीके वाला पूरा पेपर ही नया है साइंस वालों के लिए, तो क्योंकि उन्होंने ना तो कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ना कभी वर्ल्ड इंडिया का जीके पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स भी क्या काम आता है उनके, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो बिल्कुल ही नया है। इसके बाद पेपर सेकंड में देखिए, पेपर सेकंड में जनरल साइंस, ये याद रखिएगा। पेपर सेकंड के 100 प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस मतलब जो डेली लाइफ में हम चीजें काम में लेते हैं, रासायनिक यौगिक काम में लेते हैं, कंपाउंड्स हैं। फिजिक्स में कुछ दैनिक जीवन के जो नियम चलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मानव रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन, पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये डेली लाइफ साइंस है, जनरल साइंस। उसके बाद आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चंस का वर्गीकरण नहीं किया गया है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, बताया बस ये गया है कि यहां पर 100 क्वेश्चन और यहां पर भी 100 क्वेश्चन। अब देखिए 3 तरह का विद्यार्थी जो है पेपर में बैठेगा। मैं प्रॉपर आपको इस चीज का जो है एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। 3 तरह का स्टूडेंट बैठेगा। एक वो जो जिसकी साइंस स्ट्रॉन्ग है। साइंस स्ट्रॉन्ग का मतलब वो बंदा जो जनरली पीएमटी जो है टारगेट कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि आईआईटीएंस जो बंदे आईआईटी टारगेट कर रहे हैं उनमें भी बायोलॉजी नहीं आती उनके, ठीक है। तो बायोलॉजी नहीं आती तो वो थोड़ा बायो में पिछड़ जाएंगे। लेकिन जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, जो प्री मेडिकल वगैरह की या नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं आजकल, देखिए खैर कुछ बच्चे अपनी एग्जाम पे फोकस करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि चलो कोई एग्जाम छोटा हाथ में आ रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो जिन्होंने नीट की तैयारी करी हुई है, जिन लोगों ने बीएससी वगैरह किया हुआ है, ठीक है, वो बंदों का साइंस स्ट्रीम क्या रहेगा, साइंस वाला पेपर उनका स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहां पे वो मैक्सिमम स्कोर कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो ऐसा है जिनका साइंस भी ठीक है, जिन्होंने बीएससी वगैरह किया है और वो काफी टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जीके वाला पोर्शन भी ठीक है ना। जीके वाला पोर्शन भी कैसा है, एवरेज है, ठीक है। दूसरे ये हो गए। और तीसरा कैंडिडेट वो हो गया जो जनरली सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है। जब आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखेंगे तो सेकंड ग्रेड में भी वही सिस्टम है। सेकंड ग्रेड में क्या है कि पेपर फर्स्ट के अंदर वही जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो सेम सब्जेक्ट है, और पेपर सेकंड के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसी लेवल का है, पीसीबी इसी लेवल का है। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम की अगर बात करें तो लैब असिस्टेंट का जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन से मिलता है।
तो क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे बीएससी एमएससी किए हुए हैं तो उनकी साइंस पे पकड़ पेपर 2 पे भी अच्छी है, और क्योंकि उनके एक पेपर में जीके का भी प्रॉपर रोल है, साइकोलॉजी भी उनके सिलेबस में है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो बच्चे हैं वो ये हैं यहां पर, समझ गए। यानी कि लैब असिस्टेंट की 12th पास की भर्ती में भी मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कि जो 12th पास साइंस वाले बच्चे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं प्लस तैयारी कर रहे हैं ये, और तीसरी जो कैटेगरी है वो सेकंड ग्रेड वालों की, तो ये सबसे ज्यादा बड़े दावेदार हैं, समझ गए। जो सिलेबस बदला हुआ आया है, लगभग 1.5-2 महीने पहले सिलेबस आया है, तो बहुत से विद्यार्थी तो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी इस चक्कर में तैयारी से चूक गए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके लिए पेपर फर्स्ट पूरी तरह नया है, तो वो लोग साइंस में स्कोर कर लेंगे, पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक बड़ा थड़ा है जो कि कट ऑफ को ज्यादा डाउन होने से रोकेगा। कट ऑफ उतना डाउन नहीं हो पाएगी अगर केवल यही स्टूडेंट बैठते या पेपर फर्स्ट में इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान का जीके और साइकोलॉजी नहीं जुड़ी हुई होती, केवल साइंस का वेटेज होता, तो सबसे ज्यादा डेंजरस ये बच्चा बनता जो पीएमटी आईआईटी की तैयारी करके आया है। लेकिन जीके वाले पेपर में 100 क्वेश्चन बराबर वेटेज हो जाने के कारण जो है ये विद्यार्थी पीछे हट गया, ये विद्यार्थी नुकसान में चला गया। और फायदा किसको हुआ? टाइम मिल जाता तो हो सकता है ये नीट वाले विद्यार्थी, प्री मेडिकल वाले विद्यार्थी, 12वीं पास वाले विद्यार्थी फर्स्ट पेपर की भी बेहतरीन तैयारी कर पाते, लेकिन समय भी नहीं मिल पाया, तो ये विद्यार्थी सबसे ज्यादा बेनिफिट में है। अब मैं पिछली बार की जो सेफ स्कोर, पिछली बार की कट ऑफ्स का अगर मैं एनालिसिस करूं तो जनरल, अच्छा 300 नंबर का पेपर था, 300 में से जनरल की कट ऑफ लगभग 189 थी, यानी कि लगभग 63%, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो लगभग 182 थी, और एसटी की कट ऑफ और एससी की कट ऑफ, वो एक बार मैंने डेटा तैयार पूरा किया हुआ है एनालाइज करने के लिए, तो एसटी की कट ऑफ 141 और एससी की कट ऑफ 143, कितने में से? 300 के अंदर से, यानी ये लगभग 63% हो गया, ये लगभग 60+% हो गया, ये लगभग हो गया आपका 3 चौक 12 और 3 7 21, और ये भी लगभग 47% प्लस। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। पहली बात तो देखिए कि कंपटीशन टफ हो गया, पेपर टफ हो गया, पेपर में सब्जेक्ट्स जुड़ गए, तो जो प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, जो नए 12वीं पास करके आए हैं या जो प्री मेडिकल आईआईटी फाउंडेशन करके आए हैं, उन विद्यार्थियों को पेपर फर्स्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास नहीं हो सकते। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, अगर आपने जीके वाले सब्जेक्ट को स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ा है, कवर किया है और पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो बिल्कुल आप भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये नुकसान तो है, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर साइंस वाला जो बच्चा है उसको राजस्थान जीके चलो पहले से ही पता थी कि पेपर में आएगी, तो राजस्थान जीके में तो वो स्कोर कर लेगा। लेकिन जो वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके का पोर्शन और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी नई जुड़ी है, ये उसको नुकसान पहुंचाएगा। यहां पर उसकी मेहनत है कि उसने बीच के समय में अपने आप को कितना मजबूत कर लिया। लेकिन पेपर सेकंड में वो बंदा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि पेपर सेकंड के लिए उसने जी जान एक लगाई है, या पेपर सेकंड में उसके प्री मेडिकल लेवल के कंसेप्ट क्लियर है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी छोड़ेगा नहीं। समझ गए? तो ये दोनों चीजों का एनालाइज करते हुए फिर सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए जो सेकंड ग्रेड और जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसका पैटर्न लगभग सेम होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि कट ऑफ नीचे तो नहीं आएगी, कट ऑफ कहीं ना कहीं आसपास में ही रहने वाली है। तो जनरल में मैं, अगर मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि जनरल में आप पिछली कट ऑफ से तो प्लस में जाइए, 63 से 65 के बीच में आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। पेपर की डिफिकल्टी पर तो खैर चीजें डिपेंड करेंगी ही, लेकिन लैब असिस्टेंट का पेपर है तो शानदार देना ही होगा। हम पिछले पेपर्स को आधार बनाकर ही एनालिसिस दे रहे हैं आपको। पिछले पेपर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो शानदार, राजस्थान जीके एवरेज, ठीक है। तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि पहला जो पोर्शन है वो एवरेज रहेगा और सेकंड पोर्शन स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम की वैकेंसी है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में जो है जनरल चीजें पूछी जाएंगी, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट को थोड़ा सा इजी रखेंगे क्योंकि नया जोड़ा है, टाइम कम दिया है और साइंस वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा एवरेज रखा जाएगा। पेपर सेकंड को कंपैरेटिवली शानदार बनाया जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर एनालिसिस है कि साइंस स्ट्रीम का है तो साइंस अच्छी हो उसमें और जीके एवरेज हो, सामान्य जानकारी पूछी जाए। ओबीसी के अंदर हम लोग अगर बात करें तो लगभग 60 से वही 62% के बीच आप, और यहां हम लगभग 50+ आप जाएं, इनमें दोनों में आप 50+50+ जो है कम से कम टारगेट करें।
पेपर हद से ज्यादा इजी आ गया तो परिस्थितियां कहीं भी जा सकती है कट ऑफ की। लेकिन लैब असिस्टेंट के पेपर में 2016 का आप देखिए, 2018 का देखिए, साइंस काफी अच्छी पूछी जाती है, जीके एवरेज पूछी जाती है। एक ही बोर्ड ले रहा है तो हम मान सकते हैं कि पैटर्न लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो ये वो स्कोर है जो आप सेफली लेकर अगर आते हैं तो आपकी उम्मीद जो है वो बनी रह सकती है कि हां हम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। दूसरी बात, आप सबको पता है कि 40% मिनिमम लाने हैं, तो 40% से नीचे तो कोई सोचे ही नहीं कि भाई मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड जो क्लासें हैं वो सारी द स्टडी कैफे पर हो रही है। सुबह टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो रहे हैं। इवन परीक्षा एप्लीकेशन पर एक एग्जाम ओरिएंटेड हमारी फैकल्टीज के द्वारा, हमारे द्वारा जांची गई, परखी गई, बनाई गई एक टेस्ट सीरीज भी आपको हम लोग दे रहे हैं केवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जो टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं आपको, उस टेस्ट सीरीज में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। तो बेटा आप सिलेबस देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जनरल साइंस अलग से डाला हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 12th लेवल के अलावा जनरल साइंस अलग से डाला हुआ है। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि जनरल साइंस का भी पोर्शन है तो 10-15 क्वेश्चन आपको वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े लो लेवल के देखने को मिलेंगे, है ना। अब अगर हम बात करें तो जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की तैयारी आपको करने को मिलेगी। हमने जो टेस्ट सीरीज आपको दी है उसके अंदर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 10 टेस्ट है। ठीक है, फीस हमने जो रखी हुई है वो 1000 रखी हुई है, लेकिन हम आपको 15 जून तक के लिए इस पर एक कोड दे रहे हैं LA70, अब तक का सबसे बम्पर डिस्काउंट। LA70 पर 300 रुपए में आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। एग्जाम आपका 28, 29 और 30 जून को होने वाला है, और जो इंक्वायरी नंबर है आपका वो है 82 18 33 44 85, 82 18 33 44 85 में एक बार फिर चेक कर लेता हूं। ये आपका इंक्वायरी नंबर है 8218334485, बिल्कुल इंक्वायरी नंबर है। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपकी मदद कर सकती है। अगर आपने अभी तक थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आप इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को आंक सकते हो, पहचान सकते हो। टारगेट आप 65 प्लस लेकर आप चलिए, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, एससी में हो, आप टारगेट 65 प्लस तो बना के चलिए। जितने आपके आते हैं वो आपकी मेहनत है, लेकिन लगभग 60-65 तो मान के चलिए, क्योंकि भले ही डिफिकल्टीज बड़ी हैं लेकिन एक धड़ा ऐसा है जिनके लिए ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी वो उन्हीं के पैटर्न से मिलती जुलती है, वो सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, तो वो यहां पर कट ऑफ को ऊंचा करने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा एनालिसिस बताइएगा। जो पिछले पेपर्स को देखते हुए, जो वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जो उचित लगा वो एनालिसिस आपके सामने रखा है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करना आपका काम है। पेपर कैसा आएगा, पेपर में कितने क्वेश्चन किसके आएंगे, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो जो कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन छोड़कर अपनी मेहनत जारी रखें और जुड़े रहें द स्टडी कैफे राजस्थान परीक्षा, जिसका अभी नाम हमने चेंज किया है, परीक्षा परिवार के साथ आप जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, आप अच्छा करें और बेहतर करें, और आपने मेहनत अच्छे से की हो तो मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपकी मेहनत सफल हो और आप नौकरी लगे प्रयोगशाला सहायक के पद पर। आगे बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।